अगर आपको अमीर होना है तो आपको 5 रूल ध्यान रखने पड़ेंगे जो आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहला रूल है कार बाइंग रूल। इसमें मैंने 3 डिजिट लिखे, 20, 4 और 10। 20 का मतलब होता है 20% की आपके पास क्या होनी चाहिए, डाउन पेमेंट होनी चाहिए उस कार के लिए। 4 का मतलब होता है कि आप 4 साल तक, इससे ज्यादा का आप लोन ना ले। और 10 का मतलब होता है 10% अपनी मंथली सैलरी का। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम है 1 लाख रुपए, तो आपकी ईएमआई भी केवल 10,000 रुपए ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब सवाल ये आता है कि कार कितने रुपए की होनी चाहिए, कितने अमाउंट की अपन को कार लेनी चाहिए। मान लीजिए आप एक महीने के 1 लाख रुपए कमाते हो, साल के हो गए टोटल कितने, 12 लाख रुपए। इस 12 लाख का 100% आपकी कार की कीमत होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन सेकंड रूल के बारे में, जिसे कहते हैं होम बाइंग रूल। इसमें क्या तरीका है, 5, 20, 30, 40 मैंने कुछ लिखा हुआ है। 5 का मतलब होता है आपकी एनुअल इनकम का 5 गुने से ज्यादा का आपके पास लोन नहीं होना चाहिए। आपका टेन्योर 20 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। आपकी मंथली इनकम का 30% से ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। और आपको होम बाइंग करते समय डाउन पेमेंट केवल 40% देनी है। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि घर कितने का होना चाहिए। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 1 लाख रुपए है, पूरे साल की सैलरी हो गई 12 लाख रुपए। अपन ने यहाँ पे क्या देखा था, एनुअल इनकम का 5 गुना, यानी कि आपके घर की कीमत 60 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। तीसरा रूल है हमारे पास इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में 2 टर्म पड़ी होगी आपने, एक तो है टर्म इंश्योरेंस और एक है हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस तब काम आता है जब आपकी डेथ हो जाती है, डिमाइस हो जाता है किसी कारण की वजह से, तो आपके परिवार वालों को एक लमसम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दे दिया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस कब काम आता है, जब आप बीमार पड़ गए हो, आपकी हालत ऐसी नहीं हो कि आप ऑफिस जा पा रहे हो, या कमाई की वजह से दिक्कत आ रही हो, या अचानक से कोई बड़ी सर्जरी, बड़ी कोई प्रॉब्लम खड़ी आ गई हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस उस समय काम आता है। चाहे फिर वो 10 लाख की से हो, चाहे 20 लाख रुपए, जितना भी क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो। इस वाले टॉपिक में हमने इसको क्यों लिया, देखो टर्म इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत जरूरी है। आपका टर्म इंश्योरेंस आपकी एनुअल इनकम का 10 या 15 गुना होना ही चाहिए। ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। मान लीजिए आपकी सैलरी हमारे एग्जाम्पल में 1 लाख रुपए महीना थी, 12 महीने के हिसाब से 12 लाख रुपए हो गई, लगभग 1 करोड़ 80 लाख या 1 करोड़ 20 लाख टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना ही चाहिए, ताकि आपके परिवार वालों को आपके बाद दिक्कत ना आए। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो अगर इसी केस में मैं लेके चलूँ तो आपके पास 12 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस भी होना ही चाहिए। अब बात करते हैं चौथे रूल की तरफ। चौथा रूल क्या कहता है, रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 का मतलब ये होता है कि आप अपना पैसा कितने टाइम में डबल करते हो। मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने 8% ब्याज कमाया, चाहे एफडी से कमाया, चाहे कोई डेब्ट सिक्योरिटी से कमाया, चाहे बॉन्ड से कमाया, 8% ब्याज कमाया। तो रूल ऑफ 72 क्या कहता है कि 72 में 8 का भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा 9 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। मान लीजिए आपने 10% का ब्याज कमाया, तो 72 में भाग दे दो 10% का, तो आपके पास हो जाएंगे 7.2 ईयर। ठीक है। मान लीजिए आपने 12% से कमाया, 72/12, 6 साल में आप अपना पैसा डबल कर सकते हो। 5वां टॉपिक है हमारा आईफोन या क्लॉथ। इसका मतलब ये है, आप जो अपना कपड़ों पे खर्चा करते हो या फिर मोबाइल फोन खरीदते हो, उस पे कितना खर्चा करना चाहिए पूरे साल में। चलो देखते हैं। क्लॉथ पे आपको महीने का 5% से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। जितनी भी आपकी मंथली इनकम है उसका केवल 5%। आईफोन या मोबाइल पर आपको अपनी मंथली इनकम का केवल 50% खर्च करना है। जब भी आप अपना मोबाइल फोन खरीदने जाओ तो ध्यान रहे कि आपकी मान लीजिए 1 लाख रुपए की इनकम है, वही एग्जांपल में, तो आपके पास मोबाइल फोन 50,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये चीज का विशेष ध्यान रहे, और कम का रहे तो और भी अच्छा है। क्लॉथ की बात करें तो 5% के हिसाब से आपके कपड़े महीने के 5,000 रुपए से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। ये रूल इसलिए बनाने जरूरी है क्योंकि आप इससे फाइनेंशियल स्टेबल हो पाओगे। आप चाहो तो इससे महंगे भी मोबाइल खरीद सकते हो, महंगे भी कपड़े खरीद सकते हो। उससे मेरे को ना फर्क पड़ेगा ना आपको फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे लेके आते हो, सिक्योरनेस कैसे लेके आते हो, वो वाली चीज है। इसमें तो मैंने 5 ही रूल की बात हुई थी। अब बात करते हैं बोनस रूल के बारे में। ठीक है, बोनस रूल है हमारा बजटिंग रूल। बजटिंग रूल क्या कहता है कि 50% आप अपना खर्चा किस में करें, केवल अपने नीड्स पे करें। नीड्स में क्या क्या आता है, आपका ग्रोसरी, आपके घर के खाने के खर्चे के बिल, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल, आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल, आपके रहने के किराया, सब कुछ आपके नीड्स में आता है। 30% में आप अपना वांट्स में खर्च कीजिए। जो भी आपको चीज चाहिए, जो आपकी इच्छा है कि यार इस महीने ये अप्लायंसेस लाना है, या इस महीने ये गैजेट लेके आना है, या इस महीने ये मोबाइल लेके आना है, और 20% आप अपना इन्वेस्ट कीजिए। तो ये रूल हो गए 5 रूल प्लस बोनस रूल। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के जो रूल मैंने बताए हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही रूल फॉलो करना है। इसमें 15, 20, 25 कुछ भी हो सकता है, पर आपको ये देखना है कि आपको क्या चीज फॉलो करनी है, किस चीज से मैं ज्यादा वेल्दी और ज्यादा समय तक अमीर रह सकता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।